सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग वेब कंप्यूटिंग जो सेम 5 का सब्जेक्ट है एआईएमएल और एआईडीएस के बच्चों के लिए, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये एक सब्जेक्ट बहुत हार्ड माना जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, नोड हो गया, एक्सप्रेस हो गया, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हो गया, उसका ES5 वर्जन, उसका ES6 वर्जन। सो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है प्रिपरेशन की। तो क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे सिंटैक्स हैं और उनके अंदर अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब चीजों को याद रखना या प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसमें केटी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि जो हम ये लास्ट ईयर के अगर एनालिटिक्स को पकड़े तो बहुत सारे बच्चों को इसमें केटी लगी थी क्योंकि ये एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा आप नहीं कर सकते कि थियरी पढ़ के चले गए बात खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। थियरी भी पढ़ना है, प्रोग्राम भी लिखना है और उसका कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो के हम 3 पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि हर एक मॉड्यूल में है क्या चीजें और कितनी चीजें कवर करनी है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम ना के बराबर है इस एग्जाम के लिए। सो हमको ये इंश्योर करना है कि हम वही चीजें पढ़ें जो पूछी जाती है, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो ऐसे नहीं कि आप सीधा 5वें सीजन को देख रहे हो और पहले सीजन के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आपको नहीं समझेगा, राइट। सो उसी हिसाब से हम मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस देखेंगे। सेकंड चीज कि आप इसको पढ़ना कहाँ से, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है, कितना लिख के आना है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो रिसोर्सेज हम डिस्कस करेंगे एंड थर्ड चीज हम जो देखेंगे वो होगा स्टडी प्लान। सो चूंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक्स है। सो हमको सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसमें पास हो जाए। पास होने के बाद फिर स्कोर करें। सो यही स्टडी प्लान हम फॉलो करेंगे कि सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिस मॉड्यूल में है, जिसको पहले खत्म करना चाहिए वो करेंगे एंड देन फिर हम बाकियों पे फोकस करेंगे। सो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड सारे फ्रेंड्स के साथ इसको अभी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड्यूल वाइज कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है या कौन सा टॉपिक कवर करना है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर 1 जो कि वेब प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स है। सो इस मॉड्यूल का एम क्या है कि आपको एक बेसिक आइडिया देने का कि वेब ब्राउजर वर्क कैसे करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है और कौन से प्रोटोकॉल्स उसके अंदर आते हैं। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब आप आगे बढ़ सकते हो जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस जो इस पे चलते हैं, राइट। सो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक कवर करना है वो HTTP, DNS, JSON, XML, URL, REST API, DOM। ये सारे आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं कि व्हाट इज HTTP। अब उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, गेट पुट पोस्ट डिलीट, ऐसा कुछ स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें एक बेसिक उसका सारा आपको शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है। फिर आता है DNS। DNS बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको नेम रेजोल्यूशन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फिर जेसन एक्सएमएल के भाई डेटा स्टोरिंग और डेटा शेयरिंग के जो ये मेथड्स हैं, इसको इसके फीचर्स क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, ये आपको बताते आना चाहिए और एपीआई में कैसे इसको हम यूज करते हैं। फिर आ जाता है यूआरएल के क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब सुनने में बहुत इजी लगता है कि यूआरएल के बारे में मैं क्या लिखूं, बट टेक्निकल भाषा में उसके बारे में हमको पूरे अच्छे से लिखते आना चाहिए, तो वो एक कॉन्सेप्ट आपको कर लेना है। फिर आता है रेस्ट एपीआई और डॉक। तो अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा HTTP, तो HTTP एक प्रोटोकॉल है जो हमारे रेस्ट के साथ हम उसके साथ क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट। सो उसके CRUD ऑपरेशंस के वही गेट पुट पोस्ट डिलीट वही यहाँ पे हम यूज करेंगे, राइट। और फिर डॉम बेसिक सा कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पूरा ट्री स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कंपोनेंट माउंट होता है, वो होता है वो। फिर आपको आगे जाके उसको रिएक्ट में आप उसको और अच्छे से समझोगे, बट अभी के लिए डॉम सिर्फ बेसिक सा जावास्क्रिप्ट वाला HTML वाला अपने को पढ़ लेना है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है वेब ब्राउजर का। तो इसमें अपने को किस चीज पे फोकस करना है, इंटरनल कंपोनेंट्स के रेंडरिंग कैसे होता है, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है और पूरा HTML कैसे पार्स होता है कि भाई डॉम बिल्ड होता है, CSS अपना बिल्ड होता है, फिर अपना JS एग्जीक्यूट होता है एंड देन फिर अपना UI पूरी तरह से रेंडर होता है। तो ये प्रोसेस अपने को समझ में आना चाहिए एंड उसी का एक 3 टियर वेब आर्किटेक्चर का डायग्राम है, वो आपको पढ़ लेना है, उसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में। अब एक सवाल मैं आपको अभी ही आपका क्लियर कर देता हूँ। आप पूछोगे अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ये सारी चीजें करोगे, सब कुछ मत करो, अभी सिर्फ आप वीडियो पे ध्यान दो। ये पूरा फ्री PPT आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाओगे आपको सीधा अपलोड किया हुआ मिल जाएगा, तो आप सीधा वहां से कॉपी कर लेना। अभी इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ
याद रखने की जरूरत नहीं है, सब आपको बाद में मिल जाएगा। अभी सिर्फ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर फोकस करना है अपने को, ठीक है। ये समझ में आ गया मॉड्यूल नंबर 1। अब जब आपको वेब ब्राउजर समझ में आ गया तो सबसे बेसिक जावास्क्रिप्ट से अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या पढ़ना है अपने को, ES5 और ES6। अब ये इसके 2 वर्जन, ठीक है। तो ECMA स्टाइल स्क्रिप्ट 5 और 6, राइट। अब इसके सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, ES6 क्यों लाया गया और वो ES5 से अच्छा क्यों है या बुरा क्यों है, ये आ जाता है, ठीक है। और फिर आपको एक स्टेप और अंदर घुसना है ES6 में, क्योंकि ES6 के बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से पूछते हैं कि भाई लेट कॉन्स्ट बताओ, एरो फंक्शंस बताओ, स्प्रेड ऑपरेटर्स बताओ, टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ते आनी चाहिए, ठीक है। तो ES5 और ES6 को डिटेल में अपने को पढ़ना है। फिर आपको पूछा जाएगा कि जावास्क्रिप्ट का एक कोड पूछा जाएगा, उसमें क्या बोलेंगे, मोस्टली क्या पूछा जाता है, फॉर्म वैलिडेशन। अच्छा, यहाँ पे हम कौन से कोड डिस्कस कर रहे हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रट्टा मारो। अगर आप रट्टा मार के इस सब्जेक्ट में जाओगे, आप अगर बहुत अच्छा आपका लक होगा तो ही आप इसमें पास होगे। यहाँ पे रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और अगर थोड़ा सा भी ट्वीक कर रहे हैं प्रोग्राम को, हर बार ये नहीं बोलेंगे कि ईमेल वैलिडेट करो या यूजर नेम वैलिडेट करो, घुमा के भी पूछ सकते हैं या किसी क्वेश्चन के साथ क्लब कर देंगे, राइट। सो आप वहां पे मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। एकदम सीधा सीधा जैसा दे रहा हूँ वैसा का वैसा पेपर में नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, एक पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको, अगर आपने फॉर्म वैलिडेशन पढ़ लिया, अब उसमें आपको एज करने बोले, पासवर्ड करने बोले, ईमेल करने बोले, तो आपको आना चाहिए अलग से, ठीक है। कि उन लोग ने यूजर नेम पूछा, आप ईमेल करके आ रहे हो क्योंकि आपने ईमेल रट्टा मारा था, तो वो सही नहीं है, फिर वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मेजोरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड और एज का भी कभी कभी कि भाई ये 18 से ऊपर है कि नहीं, वो सब आपको वैलिडेशन करने आना चाहिए जावास्क्रिप्ट, सिंपल जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 या टॉपिक नंबर 3, विच इज असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ES6 का और एक फीचर इधर असिंक अवेट वाला यहाँ पे डाला गया है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें 2 चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है, कॉल बैक्स क्या होते हैं और प्रोमिसेस क्या होते हैं, और फिर असिंक अवेट में हम कैसे उसको क्लीन तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। कॉल बैक्स में सब चीज, मतलब उसका फाइल हैंडलिंग होगा या कुछ भी एग्जाम्पल होगा, और सब चीज जो भी आप पढ़ते हो ना थियरी, उसका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल पूछा जा सकता है कि एक एपीआई बनाओ जो फेच से जो आप फेच से कॉल करोगे, मतलब फ्रंट एंड में फेच यूज करके कॉल करोगे एंड अवेट करके उसका रिस्पांस देखोगे, सिंपल सा, ठीक है। ये एक पूछा जा सकता है। और एक इसमें ऑप्शनल टॉपिक है विच इज क्लासेस एंड इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। तो ये अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको कवर कर सकते हो, एक सिंपल सा देख भी लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा मामला सीरियस हो रहा है। अब आ गया मॉड्यूल नंबर 3 एंड मॉड्यूल नंबर 6। अब आप बोलोगे क्लब क्यों किया, दोनों रिएक्ट है, एक सिंपल रिएक्ट है और एक एडवांस्ड रिएक्ट है। तो जो मॉड्यूल नंबर 3 है विच इज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और एडवांस्ड रिएक्ट में एक्चुअल के जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में वो वाली चीजें आ जाती है। सो हम इन दोनों को साथ में कवर करेंगे, क्योंकि एक बार अगर हम रिएक्ट पढ़ने बैठ रहे हैं तो हम स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा खत्म करना चाहेंगे, ठीक है। तो बी विथ मी, ये थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो आप ध्यान से सुनना इस पॉइंट से। सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, कोर फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस, क्या होता है, क्यों होता है, क्या करता है, ये समझ में आ गया। और उसकी छोटी छोटी चीजें कि भाई जेएसएक्स सिंटैक्स क्या है, क्यों यूज करता है वो करली ब्रेसेस क्यों यूज करता है, ठीक है। और एक सिंपल सा आपको जेएसएक्स लिखते आना चाहिए इस पॉइंट तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब आ गया थोड़ा उसका एक कॉन्सेप्ट कि स्टेट और प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट में, ठीक है। वो समझ गया कॉन्सेप्ट, उसका एक एक एग्जांपल दे लिया कि स्टेट क्यों यूज करते हैं, प्रॉप्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी सब सवाल आ रहा होगा कि ये सब पढ़ना कैसे है, तो मैं उसका भी आपको आंसर दे देता हूँ। जैसे अभी आपने लास्ट मॉड्यूल में भी देखा कि कुछ कोड्स हैं, है ना, फिर कुछ चीजें हैं। अब इसका आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि इंटरनेट पे आपको हजारों लाखों आपको ये मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन जो अभी आपको एक फोकस्ड, बोलते ना, एक फोकस्ड टॉपिक के साथ पढ़ना है कि भाई मुझे इतना पढ़ना है जिससे कि ऐसा भी ना हो कि मैं सिर्फ रट्टा मार रहा हूँ या मैं सिर्फ काम की चीजें पढ़ रहा हूँ, बट ऑल्सो कॉन्सेप्ट भी समझे, मैं एग्जाम्पल्स भी हो मेरे पास, और एम्पल टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग भी हो, और जिसने भी सिखाया हो उसने प्रोग्राम ले लेके सिखाया हो,
राइट? क्योंकि अगर आप कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियो से सीखोगे तो आपके मतलब की चीज उसमें हो नहीं हो वो जरूरी नहीं है। प्लस लास्ट वीडियो आप ढूंढते ढूंढते तक तो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि वैसे ही इसमें प्रिपरेशन का टाइम कम है। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस कोर्स पे आना है, एंड इसमें सिर्फ वेब कंप्यूटिंग नहीं है, बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके DWM, कंप्यूटर नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के आपको वीडियो लेक्चर्स विद प्रॉपर इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। सो जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आपको कैसे लिखना है, कौन सा प्रोग्राम कितना लिखना है, और सही गलत सारी चीजें विद वीडियो कॉन्सेप्ट्स। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जाना है, वीडियो देखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, एसोसिएटेड नोट्स पढ़ना है, बात खत्म। जाके 10 जगह आपको 10 लोगों से नोट्स नहीं जमा करने, 10 जगह से जाके वीडियो सही नहीं ढूंढनी है, ठीक है? ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे कवर्ड है, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। कमिंग बैक, हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस कर लिया, अभी थर्ड आ गया अपना रिएक्ट हुक्स। तो रिएक्ट हुक्स क्यों यूज होता है, कॉमन कौन से हैं, यूज इफेक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सारे एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, और रूल्स क्या है उसके वो इंपॉर्टेंट आता है। एक आप एग्जांपल से एग्जांपल एक लिख लोगे तो आपके दोनों जगह पे काम आ जाएगा। तो काउंटर ऐप एक बना दो जिसमें यूज स्टेट और यूज इफेक्ट आप यूज कर लो, तो उसी के साथ साथ आपका स्टेट वाला भी काम हो जाएगा, उसमें एक प्रॉप्स भी डाल देना। तो एक ही एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है हमको, ये नोट्स में भी कवर्ड है। आपको सिंपल से क्या करना है, एक चीज ऐसी पढ़नी है ना कि अगर मुझे स्टेट पूछा तो भी ये मैं लिख के आ सकता हूँ एग्जांपल में, मुझे प्रॉप्स पूछा तो मैंने इसमें प्रॉप्स यूज किया है वो भी मैं लिख के आ सकता हूँ, हुक्स पूछे तो हुक्स भी लिख के आ सकता हूँ। सो एक ही चीज पढ़नी है, उसको सीधा रेफर करना है, और वो चीज को पढ़ लेना है अच्छे से, उसको एक बार रन करके भी देख लेना है ताकि अपने को भेजे में फिट हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ गया, सिंटैक्स समझ गया, तो अब घुमा फिरा के कैसे भी पूछो मेरे को, मैं ये एग्जांपल यूज कर लूंगा उसमें, बस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आते हैं 4th टॉपिक पे, रिएक्ट राउटर। तो इसमें आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन का राउटिंग कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये ब्राउजर राउटर क्या होता है, राउट्स, राउट, यूज नेविगेट, ये सारे हुक्स आपको, यूज नेविगेट हुक समझना, और ये सारे जो आपके कंपोनेंट्स है इसके बारे में पढ़ना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्ट कंपोनेंट्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास कंपोनेंट्स वर्सेस फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो पुराने टाइम पे हम क्लास कंपोनेंट्स यूज करते थे और अभी जो फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज करते हैं, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, वो सब पढ़ना है आपको। फिर इनके लाइफ साइकिल मेथड्स कि क्लास से वो सिर्फ आपको क्लास में मिलेगा, वो आपको फंक्शनल में नहीं मिलेगा, उसमें कि वो कंपोनेंट माउंट हुआ क्या, अपडेट हुआ क्या, अनमाउंट हुआ क्या, वो सारी चीजें पढ़नी है। और फिर फंक्शनल कंपोनेंट्स में जैसे हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं डायरेक्टली, वो आप यहाँ पे पढ़ लो। फिर उसका डायग्राम पढ़ना है, इतना सही करना है। ये सारी चीजें वो नोट्स में कवर्ड है, वहां पे वीडियो लेक्चर्स में भी कवर्ड है, तो आपको सिर्फ वो रेफर करना है, दैट्स इट, काम हो जाएगा। एंड फिर ये सब जब आपने पढ़ लिया तो एक आपको फाइनल सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज मतलब एक ही पेज है, उसमें आप रिएक्ट यूज करके वो एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। अब इसमें ना और क्या जोड़ते हो लोग कि भाई एक्सप्रेस से, एपीआई से ये लेके आओ, वो लेके आओ, ठीक है, बट पहले अपने को अभी तक इस पॉइंट पे हम जहां तक पढ़ रहे हैं, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट में लिखते आना चाहिए। इतना समझ में आ गया। तो रिएक्ट थोड़ा बड़ा है बट इतने से अपना कवर हो जाएगा। एंड फाइनली हमको यूज इफेक्ट फॉर एपीआई कॉल एंड डिस्प्ले रिजल्ट, वही जो मैंने बोला कि अभी एपीआई से वो बोलेंगे लाने ये वो, तो वो फिर आपको यहाँ पे करना है। जैसे ये यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, फेच कॉल करके आपने एक एपीआई को कॉल किया, उसका जेसन दिखाया और सेट कर दिया, बस ऐसे टाइप का आपको 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, फेच एंड डिस्प्ले एपीआई यूजिंग यूज इफेक्ट। तो अब इसमें कैसे करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ना एक्सप्रेस का एक राउटर बना दो, उसका एक एपीआई बना दो, उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखा दो। तो अभी के लिए उतना कॉम्प्लेक्स मत करो उस दिमाग में कि एक्सप्रेस क्या ये वो, अभी के लिए समझ लो एक एपीआई है कुछ तो नेटवर्क पे पड़ा है, वहां से मैंने सिर्फ उसको फेच किया, उसका डेटा लाया और दिखा दिया, बस, ठीक है। बाकी की चीज अपन आगे डिस्कस करते हैं। सो ये समझ में आ गया, सब फ्रंट एंड की बात हो गई। अब थोड़ा बैक एंड पे आ जाते हैं। तो नोड.जेएस सबसे पहला इसमें हमारा टॉपिक है। सो इसमें आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से नोड.जेएस अलग क्या कर रहा है, ठीक है। वो ब्राउजर पे रन हो रहा है, तो ये कहाँ रन हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लोकल सर्वर पे रन हो सकता है। यहाँ पे हम एपीआईज लिखते हैं यूजुअली, तो जावास्क्रिप्ट का जो आपका इंजन था वो उठा के आपने रिमोट पे ला लिया। ये इसका एक बेसिक सा आंसर, ठीक है। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवेंट लूप, कि इसमें चीज़ें काम कैसे करती है, कौन सी चीज़ पहले होगी। अगर मैं असिंक अवेट यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें या वेरिएबल डिक्लेरेशन है या कोई लूप लिखा है, तो कौन सा पहले रन होगा, कैसे रन होगा, वो इवेंट लूप आपको बनाते आना चाहिए। उसमें सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कोर ऑफ नोड.जेएस, एग्जीक्यूशन मॉडल, फिर कॉलबैक्स पेंडिंग में कैसे रहेंगे, क्लोज कैसे होंगे, है ना। तो उसका ऐसे ही क्वेश्चन पूछना है, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर एंड इवेंट ड्रिवन मॉडल ऑफ नोड.जेएस।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आपने उधर असिंक्रोनस पढ़ लिया था ES6 का तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस जब आप पढ़ोगे तो आपको सेम ही लगेगा, लेकिन इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो वेब ब्राउजर पे रन होता है, ये रिमोट पे रन होता है, बस। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम। अगर उधर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है तो इधर भी है, उधर ES6 है तो इधर भी है, क्योंकि वो सेम ही चीज़ यूज़ करता है, ठीक है। तो उसमें कुछ अलग नहीं है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो वही असिंक अवेट यूज़ करना है, और इसमें इसने क्या बोला है, फाइल रीड और राइट का API कॉल लिखना है अपने को, जो कि आगे भी अपन देखेंगे, ठीक है। फिर नोड.जेएस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइल सिस्टम वाला, तो वो यहाँ पे भी आप उसको कवर कर सकते हो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में। तो फाइल सिस्टम में आपको रीड, क्रिएट, रीनेम, डिलीट ये करते आना चाहिए। तो आपको FS यूज़ करना है सिंपल सा, उसके मेथड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने, वो यूज़ करके आपको एक प्रोग्राम लिखना है। इसका कुछ भी घुमा फिरा के पूछते हैं लोग, वो आपको बनाने आना चाहिए। फिर उसका और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बफर और स्ट्रीम में फ़र्क क्या है। तो आप जब फाइल से एक बफर या स्ट्रीम बनाते हो, एक फाइल में स्ट्रीम कर दो, दोनों का डिफरेंस क्या है, कौन सा कब यूज़ होता है और कैसे होता है। तो ये सब भी मैंने उस वीडियोस कॉन्सेप्ट्स में प्लस नोट्स में कवर किया हुआ है, तो आपको सिंपली वो सिर्फ पढ़ लेना है एक बार और वीडियो देख लेना है, आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियोस भी ऐसे नहीं है कि भाई 1-1 घंटे 2-2 घंटे के, छोटे छोटे वीडियोस हैं आपका फटाफट, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम कम है तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा रिस्क और एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो दिया गया है उतना पढ़ो और जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 या टॉपिक नंबर 5, सिंपल एक API लिखने जिसमें क्रिएट और रीड मतलब पोस्ट और गेट कॉल अपने को बनाते आना चाहिए। तो जो भी हमने एकदम स्टार्टिंग में HTTP का जो कोर फंडा पकड़ा था, अब उसका यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया अपना, जहाँ पे हम एक्चुअल में गेट और पोस्ट कॉल लिख रहे हैं, किसमें, नोड.जेएस में, ठीक है। ये सब ऑप्शनल है, सिंपल सा अगर आप एक एंड पॉइंट भी बना पा रहे हो, कंसोल लॉग भी कर दोगे तो वो उतना काम अपना डन हो जाएगा। अब आया था एकदम फाइनल मॉड्यूल, जो कि अपना एक्सप्रेस.जेएस। तो एक्सप्रेस.जेएस नोड.जेएस से अलग क्यों है ये बताना है कि ये सिंपली सिर्फ हम राउटिंग के लिए, मतलब ये बेसिकली API डेफिनेशंस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राउटिंग, मिडलवेयर, रिक्वेस्ट हैंडलिंग, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, ये सब ये यहाँ पे अपने को प्रोवाइड करते हैं। तो हमेशा हम नोड.जेएस में एक्सप्रेस यूज़ करते हैं API बनाने के लिए, और React.js हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड बनाने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बस यही चीज़ इसमें बतानी है। फिर अभी जो हमने रिएक्ट में क्वेश्चन छोड़ा था यूज इफेक्ट वाला, बस वो यहीं पे कंटिन्यू हो जाएगा कि अब वहाँ पे अपने को सिंगल पेज एप्लीकेशन विद अ यूज इफेक्ट हुक बनाने आ गया था। अब वो हुक में जो हमने API डाला था ना, बस उसका डेफिनेशन यहाँ लिखना है, उसके अंदर का कोई भी API हो सकता है, गेट कॉल होगा वो सिंपल सा, जिससे आप कुछ डेटा वहाँ भेजोगे और दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वही करना है। बैक एंड हमने एक्सप्रेस से बना लिया, फ्रंट एंड हमने वहाँ तक सीख लिया था रिएक्ट में। तो बस एग्जाम में यही होगा कि मतलब कुछ यहाँ से उठा के कुछ यहाँ से उठा के आपको जोड़ने बोलेंगे। सो मैंने ये इंपॉर्टेंस उसी वे में बनाया है कि आप अगर पार्ट समझ लोगे तो सिर्फ एग्जाम में आपको जोड़ना है उसको, बस बाकी कुछ नहीं करना है। बट उसके लिए भी दिमाग चाहिए अपने को, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रट्टा मार लो। अगेन कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जरूरी है, तभी आप उसको जोड़ पाओगे, ठीक है। कॉमन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, फेच एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम एक्सप्रेस API यूजिंग रिएक्ट यूज इफेक्ट हुक। तो इसमें रिएक्ट का भी अपना सब फंडे आ गए और अपना एक्सप्रेस के भी सब फंडे आ गए, ठीक है। अब ये समझ में आ गया हमको मॉड्यूल वाइज क्या करना है, कितना पढ़ना है, कैसे जोड़ जाड़ के पढ़ना है, सब समझ में आया। अब सवाल आता है, टाइम कम है, कौन सा पहले पढ़ूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? जैसा कि मैंने कहा, ब्राउजर नहीं समझोगे तो जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आएगा तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो मॉड्यूल 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वही निपटाना है अपने को। तो मॉड्यूल 1 में ये क्वेश्चंस, मॉड्यूल 2 में ये क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में भी पढ़ सकते हो। फिर क्या करना है, फिर अब आपके पास कैसे भी घुमा के पढ़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बैकएंड पढ़ेंगे, फ्रंट एंड पढ़ेंगे, फिर एक्सप्रेस पढ़ेंगे। तो नोड.जेएस पढ़ लिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस बहुत बाजू बाजू की चीज़ है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का सीधा रिएक्ट पढ़ोगे ना, तो नोड फिर आपको वापस थोड़ा इसको रिवाइज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को। सो इसीलिए मैंने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट पर सीधा नोड.जेएस पढ़ लो, सेम चीज़ रहेगी, उसी माहौल में आप पढ़ लोगे उसको। एंड देन फिर आपको रिएक्ट पढ़ना है पूरा अच्छे से, क्योंकि रिएक्ट है बहुत बड़ा, उसमें 2 मॉड्यूल घुसे हुए हैं, इसलिए 7 क्वेश्चन है। तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपका फ्रंट एंड भी हो गया, ठीक है। एंड देन फाइनली एक्सप्रेस मॉड्यूल नंबर 5 वो पढ़ लोगे। राउटिंग देख लिया, 2 ही है उसमें टॉपिक्स जो मेजर कवर करने हैं, एक तो रिएक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और एक सिंपल सा कि एक्सप्रेस.जेएस क्या होता है, राउटिंग कैसे होती है, मिडलवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। दैट्स इट। इतना कर लेंगे तो हम वेब कंप्यूटिंग में अच्छे से पास भी हो जाएंगे और स्कोर भी कर लेंगे।
तो डरने वाली कुछ बात नहीं है, ये स्टडी प्लान फॉलो करो, जो कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसको पकड़ो, उसको जाके पढ़ो, वीडियो कॉन्सेप्ट्स नोट्स देखो, उसके रेफर मारो और खत्म करो, आपकी तैयारी डन हो जाएगी। सो यही था वीडियो अपना वेब कंप्यूटिंग के ऊपर के। वीडियो के स्टार्ट में आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, बट आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास वो रोड मैप दिमाग में आ गया होगा, प्लस अपने पास स्टडी प्लान भी आ गया होगा कि कैसे इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो हमने सारे रिसोर्सेज डिस्कस कर लिए, सारे मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और स्टडी प्लान भी डिस्कस कर लिया, राइट। सो अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी तो सबसे पहले अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट करो अगर कुछ भी डाउट है या क्वेरी है। प्लस आपके स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख जाएगा जिस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताया, जो कोर्स की लिंक बताई है, उसको बाय करने में या डिस्काउंट या कोई भी चीज का जो भी आपका क्वेरी होगा वो आप वहां पे पूछ सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी की, जहाँ पे हम डेली पोस्ट करते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस के बारे में वीडियो शेयर करते रहते हैं। प्लस आपके जैसे बाकी बच्चों के लिए हमने बहुत सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी की हुई है, इवेंट्स वगैरह ये वो, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जैसे ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो इनमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम टॉप 10 टॉप 5 क्वेश्चंस बताते हैं एग्जाम के पहले, जिसको आप ज्यादा अच्छे से रिवाइज करके जाओगे तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ऐसे वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए हम फ्री में बनाते रहते हैं। सो थैंक यू so much once again for watching this video. Have a nice day and all the best for your exams.